गुजरात में कथित मनरेगा घोटाले के मामले को लेकर भरूच पुलिस ने गुजरात कांग्रेस के उपाध्यक्ष हीरा जोथवा और उनके बेटे दिग्विजय जोथवा समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भरूच के पुलिस अधीक्षक एसपी मयूर चावड़ा ने बताया कि 11 गांवों के सर्वेक्षण में पता चला है कि सरकारी धन की हेराफेरी की गई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, मनरेगा में अवैध काम के बारे में संदेह होते हुए भी भरूच डीडीओ ने 56 गांव वालों में प्राथमिक जांच शुरू कर दी है। एसपी ने बताया कि डीडीओ ने 11 गांवों का सर्वेक्षण किया और पाया कि सरकारी धन की हेरफेर की गई है। फिर उन्होंने पुलिस शिकायत की और जाली दस्तावेजों, सरकारी राशि की अवैध हेराफेरी और साजिश के बारे में शिकायत दर्ज कराई। एसपी मयूर चावड़ा ने बताया कि मनरेगा में प्रयुक्त सामग्री का 60:40 का अनुपात नहीं रखा गया। उन्होंने कहा, डिप्टी एसपी की निगरानी में एक एसआईटी गठित की गई और जांच की गई। टीम ने उस साइट का दौरा किया जहां काम ठीक से नहीं किया गया था। यह पाया गया कि इस्तेमाल की गई सामग्री संलग्न बिलों से मेल नहीं खाती है। साथ ही 60:40 का अनुपात भी नहीं रखा गया था। उन्होंने बताया कि जलाराम और मुरलीधर एजेंसियों के मालिक फरार हैं, जिनके विवरण हमने एकत्र किए हैं और पाया है कि इन एजेंसियों के अलावा बहुत से लोग इसमें शामिल हैं। सोमवार को जब गुजरात में विसावदर और कादी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे घोषित किए गए तो राज्य कांग्रेस की जीत की लगभग कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था। पार्टी जाहिर तौर पर 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए संगठन को फिर से जिंदा करने के लिए अपने संगठन को मजबूत करने के अभियान पर काम करते हुए एक बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही थी। उपचुनाव के नतीजों से 2 दिन पहले कांग्रेस ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी के पर्यवेक्षकों की अगुवाई वाली टीम के जरिए राज्य में 40 जिला कांग्रेस कमेटी डीसीसी अध्यक्षों की नियुक्ति करने के लिए संगठनात्मक कायाकल्प के इस अभियान के हिस्से के रूप में एक महत्वाकांक्षी काम पूरा किया। मगर जब गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख शक्ति सिंह गोहिल ने 2 उपचुनावों में पार्टी की हार के बाद अपने इस्तीफे की घोषणा की और कहा कि वे नैतिक रूप से जिम्मेदार है, तो इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में कुछ भ्रम पैदा हो गया। कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव में भी दोनों सीटें हार गई थी। पार्टी में निराशा दिख रही थी कि जब नए डीसीसी प्रमुखों को अपने राज्य प्रमुखों के सहारे की जरूरत थी तो उन्होंने हार मान ली। पार्टी के एक नेता ने कहा कि हमें उपचुनाव जीतने की कभी उम्मीद नहीं थी, वह सीट कभी हमारी थी ही नहीं। हालांकि उपचुनावों के नतीजों ने बदलाव की हवा का संकेत दिया है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गोपाल इटालिया ने विसावदर में पार्टी के 2022 के विजेता भूपत भयानी से अधिक वोट शेयर के साथ जीत हासिल की, जबकि कादी हमेशा बीजेपी का गढ़ रहा है। कांग्रेस ने 2017 में विधानसभा चुनावों में विसावदर सीट जीती थी, लेकिन उसके तत्कालीन विजेता हर्षद रिबादिया बाद में अन्य पार्टी विधायकों के साथ बीजेपी में चले गए। पाटीदार आरक्षण आंदोलन की पृष्ठभूमि में हुए 2017 के चुनावों में कांग्रेस ने दशकों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते 182 में से 77 सीटें जीती थी। 2022 में कांग्रेस ने केवल 17 सीटें हासिल करके अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया। विसावदर में कांग्रेस के वोट शेयर में करीब 8% की गिरावट आई, जबकि भाजपा द्वारा जीती गई कादी में उसके वोट शेयर में करीब 4% की गिरावट आई। इन घटनाक्रमों ने कई नेताओं को बेचैन कर दिया। कुछ पुराने और युवा नेता है जो गोहिल से सहानुभूति रखते हैं, हालांकि उन्हें लगता है कि पार्टी आगे चलकर गलत संदेश भेज रही है। कांग्रेसियों की तुलना शादी का घोड़ा और रेस का घोड़ा से करने के राहुल गांधी के बार बार के प्रयासों ने भी पार्टी नेताओं को नाराज कर दिया है, जिसमें उनके कई वफादार भी शामिल हैं। कांग्रेस धन की कमी से भी जूझ रही है। विसावदर उपचुनाव के एक स्टार प्रचारक ने कहा कि हमें सिर्फ 20 लाख रुपए का बजट दिया गया, जो कि बहुत कम है। एक युवा कांग्रेस नेता ने अफसोस जताते हुए कहा कि एक पार्टी को चलाने और उसे खड़ा करने के लिए कम से कम 300 करोड़ रुपए की जरूरत होती है। हमें इतना पैसा कहां से मिलेगा? आपका क्या कहना है इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।